previous lectures. So we have started our discussion from the FM receiver. What is the similarity of FM receiver and AM receiver? Both follow the super heterodyne principle, and both are having same structure. Only the difference is, in place of FM receiver, we have the de-emphasis circuit as well as frequency demodulation. Okay, that is the difference. Other part is same. Then we have seen the slope detector, balanced slope detector, discriminator, radio detector, quadrature detector. So then we have seen the AGC. Here all the blocks are same. Again I am repeating the same thing. All the blocks, all the principles are same. Only the difference of the two blocks, one is the FM de-emphasis circuit, as well as it uses the FM demodulation. Okay, so then we have seen the simple slope detector and balanced slope detector. Slope detectors are the circuits used for the frequency deviation converted into amplitude deviation. So, and this is the block diagram of FM receiver that we have seen: RF amplifier, mixer, local oscillator, IF amplifier, limiter, discriminator, de-emphasis, AF and low power एम्पलीफायर. हर एक का फंक्शन हमें पता है. अब मिक्सर का क्या फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे मिक्सर जो होता है हमेशा क्या होता है, सेपरेटली एक्साइटेड होता है, सेल्फ एक्साइटेड नहीं होता है. ओके, तो आरएफ एम्पलीफायर है, मिक्सर है, आईएफ एम्पलीफायर है, लिमिटर है, डिस्क्रिमिनेटर है, डी एम्फेसिस सर्किट है, एएफ एंड पावर एम्पलीफिकेशन. देन वी हैव सीन द ईच ब्लॉक्स. ये हमने सर्किट डायग्राम भी देखा था आरएफ एम्पलीफायर का, लिमिटर का भी. लिमिटर का काम क्या है कि एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड के इट एक्ट्स एज अ क्लिपर सर्किट. क्लिपर यानी एक्स्ट्रा अगर एम्पलीट्यूड आ गया तो उसको वो निकाल देगा. उसके बाद हमने देखा था स्लोप डिटेक्टर, देन बैलेंस स्लोप डिटेक्टर, सिंपल स्लोप डिटेक्टर. स्लोप डिटेक्टर का काम ये है कि जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन कन्वर्ट करता है एम्पलीट्यूड डेविएशन में बाय मीन्स ऑफ एलसी टैंक सर्किट. और ये स्लोप डिटेक्टर है, सिंपल स्लोप डिटेक्टर है, और बैलेंस स्लोप डिटेक्टर ये है जो अभी आपके स्क्रीन पे है. तो दोनों के ड्रॉबैक्स जो है वो रिमूव करने के लिए फिर से हमने कौन सा देखा, फेज शिफ्ट डिस्क्रिमिनेटर. डिस्क्रिमिनेटर अगेन टर्म्ड एज अ डीमॉडुलेटर. ये कल ही देखा था हमने आरएलसी सर्किट का प्रिंसिपल, सीरीज आरएलसी सर्किट. वही फॉस्टर सीले में यूज़ हुआ है, लेकिन फिर से आउटपुट ये हो गया आपका फास्टर सीले डिस्क्रिमिनेटर. अब फास्टर सीले डिस्क्रिमिनेटर के भी कुछ ड्रॉबैक है, वो रेडियो डिटेक्टर में कंप्लीट ये हो जाते हैं. और स्टीरियो एफएम रिसीवर, ये हमारा लास्ट टॉपिक था. तो ये कंप्लीट यूनिट मैंने आपको ओवरलुक कराया, अभी रिवाइज कराया. अभी मैं आपको 2-3 टास्क बताता हूँ आज, क्योंकि हमारा सिलेबस अब ख़त्म हो गया. टुडेज़ मैं लेक्चर भी लेने वाला था, लेकिन अभी ख़त्म हो गया सिलेबस, तो फिर से और पहले के 5 यूनिट हम कवर कर चुके हैं. अब आपका काम क्या है कि सब ब्लॉक डायग्राम्स आप ड्रॉ कर लो. हर एक ब्लॉक डायग्राम एक बार आपको ड्रॉ करना है, यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 6 तक. वो एज अ असाइनमेंट आपको सबमिट करना है विद इन 10 डेज. यानी आज की तारीख है 5 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए. ओके, विद इन 10 डेज या 15 अक्टूबर तक आपका ब्लॉक डायग्राम का असाइनमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए. ओके, एनी डिफ़िकल्टी इन दिस सिलेबस in from unit number 1 to unit number 6?
any difficulty? Either yes or no, you can reply in the chat box. From unit 1 to unit 6, any difficulty? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो येस और नो करके. ओके, ब्लॉक डायग्राम भी है और सर्किट डायग्राम भी है. जो जितने भी ब्लॉक डायग्राम है और सर्किट डायग्राम है यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 6 तक, ये सारे के सारे आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है. और आपके नाम और रोल नंबर से पीडीएफ स्कैन करना है. ऊपर आपका आप नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, पीडीएफ स्कैन करके गूगल क्लासरूम पे पोस्ट करेंगे. ओके. अगेन सेम क्वेश्चन आई एम रिपीटिंग. एनी डिफ़िकल्टी फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 6? क्योंकि इसके बाद जो रहेंगे सेशन वो डिफ़िकल्टी सेशन रहेंगे अब, तो इसीलिए मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ. एनी डिफ़िकल्टी रिगार्डिंग यूनिट फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 6, you can reply in the chat box either yes or no. Please reply. Okay, Nikit is replied. So again the next question is regarding syllabus of other subjects. What is the status? अभी तो मेरा तो फिनिश हो गया. आपके आई थिंक 5 सब्जेक्ट्स है. PE2 है, EC है, आई थिंक UEE है और CO है. तो मुझे लगता है कि हर एक के 5 यूनिट्स हो गए होंगे शायद से. यस. तो अभी 7-8 दिन में उसका भी सिलेबस ख़त्म हो जाएगा. लेकिन आपका कितना स्टडी हो चुका है ये आपको अभी जज करना है. यस. ठीक है. तो डिफ़िकल्टी भी नहीं है, मैंने असाइनमेंट में दे दी और सिलेबस भी कवर हो चुका है. हर एक सब्जेक्ट्स का अभी एक यूनिट ही बचा है. तो कल से जो लेक्चर रहेंगे, यानी कल तो छुट्टी है फिर से, बाकी नेक्स्ट जो लेक्चर रहेंगे सारे डिफ़िकल्टी सेशन रहेंगे. अब लेक्चर का नाम ही डिफ़िकल्टी सेशन होगा. अगर कोई आया तो मैं मीटिंग कंटिन्यू करूँगा, अगर नहीं आया तो मैं मीटिंग एंड कर दूँगा. फिर से कल से नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो सारे डिफ़िकल्टी सेशन रहेंगे. मैं मीटिंग की लिंक आपके ग्रुप पे शेयर करूँगा. अगर आपको डिफ़िकल्टी है तो ही उसमें ज्वाइन करना है, नहीं तो नहीं ज्वाइन करना है. तो मैं वो मीटिंग स्टार्ट करूँगा, 5 मिनट के लिए वेट करूँगा. अगर कोई मीटिंग में एंटर हुआ और उसको डिफ़िकल्टी पूछा तो मैं एक्सप्लेन करूँगा. अदरवाइज़ मैं मीटिंग 5 मिनट के बाद एंड कर दूँगा. ओके. ठीक है, फिर मैं मीटिंग एंड करता हूँ ये. तो टुमारो अभी इसके बाद के जो भी सेशन रहेंगे डिफ़िकल्टी सेशन रहेंगे. असाइनमेंट याद रखो कि मैंने आपको क्या बोला है. असाइनमेंट बहुत ही सिंपल है कि जितने भी सर्किट डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है, यूनिट नंबर 1 वेव फॉर्म्स भी, ओके वो भूल गया था मैं. देखो, सर्किट डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, वेव फॉर्म्स, ये 3 बातें हैं. ये आपको ड्रॉ करना है. ऊपर आपका नाम लिखना है, नीचे आपका रोल नंबर लिखना है, पीडीएफ करके स्कैन करना है. और वो स्कैन हुआ पीडीएफ आपको गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है. अपलोड कर सकते हैं आप, नहीं तो व्हाट्सअप पे भी अपलोड कर दो, क्लास के ग्रुप पे अपलोड कर दो. क्योंकि आपने किया तो बाकी लोग करेंगे, आप लोगों ने नहीं किया तो बाकी लोग भी नहीं करेंगे. सिंपल मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया है, वो आपको करना है.
So I will end this meeting. Thank you.